एक छोटे से शांत गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच रहती थी एक बुढ़िया। नाम था जैनब। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, गांव के हिसाब से चलती थी। जैनब के पास एक छोटी सी चांदी की जेबी घड़ी थी। ये घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी, उसके बाप ने उसे दी थी। हर सुबह जैनब बड़े ध्यान से घड़ी को मखमल की थैली से निकालती। उसकी झुर्रियों वाली उंगलियां घड़ी पर बनी नक्काशी पर फिरती। जैसे ही वो घड़ी में चाबी भरती, टिक टिक की आवाज उसके छोटे से घर में गूंजती। यह आवाज इतनी जानी पहचानी और सुकून देने वाली, उसे पुराने जमाने में ले जाती। इस जेबी घड़ी में जैनब के बचपन की यादें बंद थीं। आंखें बंद करके वो वापस अपने बाप की गोद में पहुंच जाती। उसके कानों में उनके हंसी की गूंज सुनाई देती। उसे वो दिन याद आता जब उसके बाप ने उसे ये घड़ी दी थी। उनकी आंखों में प्यार चमक रहा था। ये घड़ी उनके रिश्ते की निशानी थी, एक वादा कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये घड़ी उसे उसके बचपन की सहेली फातिमा के साथ बिताए दिनों में ले जाती। वो दोनों खेतों में दौड़ती थीं, उनकी हंसी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिल जाती थी। फातिमा हमेशा मुस्कुराती और नेक दिल जैनब की सबसे अच्छी दोस्त थी। जैसे जैसे जैनब बड़ी होती गई, जिंदगी बदलती गई। फातिमा दूसरे शहर चली गई और उनका मिलना जुलना कम होता गया। साल गुजर गए और बिछड़ने का दर्द कम हो गया, पर यादें रह गईं जैनब के दिल में। एक दिन जैनब को पता चला कि फातिमा गुजर गई। गम ने उसे घेर लिया। वक्त के गुजरने और जिंदगी के बदल जाने का एहसास हुआ। जेबी घड़ी को पास रखकर जैनब को अपनी यादों में सुकून मिलता। उसे फातिमा की हंसी, उसकी सच्ची दोस्ती और उनके सपने याद आते। ये घड़ी उस दोस्ती की निशानी बन गई जो वक्त और दूरी से परे थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव पर नारंगी रंग फैला देता, जैनब आराम से जेबी घड़ी को वापस थैली में रख देती। भले ही वक्त आगे बिराज गया हो, पर घड़ी में बंद यादें ताजा और अनमोल थीं। वो एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी की निशानी थी। एक याद दिलाती थी कि अपनी ढलती उम्र में भी जैनब पुराने प्यार और हंसी से घिरी हुई है। जेबी घड़ी सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये यादों का खजाना थी। एक याद दिलाती थी कि प्यार और दोस्ती के रिश्ते वक्त की सीमाओं से परे होते हैं। और अपने घर के शांत सुकून में जैनब को बीते हुए कल की यादों में शांति और संतोष मिलता।